अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी पाकिस्तानी भाइयों, क्या आपका बिजली का बिल काबू में नहीं आ रहा? रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है। आइए आपसे शेयर करते हैं कि के इलेक्ट्रिक और रियासती कज़्ज़ाक पाकिस्तानी पायरेट ऑफ द कैरिबियन कैसे आपके साथ हाथ कर रहे हैं। मैं हूं एक पाकिस्तानी शहरी, अनिल मुमताज मेरा नाम है। वैसे ये बहुत मुश्किल काम है, आप आवाम को समझाया जाए कि आपके साथ जो बहुत हाई फाई टेक्निकी जो डकैती हो रही है वो किस तरह आपको कम वक्त में समझाई जाए। लेकिन जो कि मुझे खुद छह महीने लगा समझने में और उसको ब्रेकअप करने में, लेकिन अजीम तर कौमी और अवामी मफाद में थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप नेपरा की अभी जो मैं आपको समात दिखाऊंगा ये देखिएगा, जो के इलेक्ट्रिक के लिए सितंबर 2021 के एफसीए बिल आपके पास आता है ना, और आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं एफसीए देख के कि ये क्या है, कि ये पता नहीं जो हमने इस्तेमाल नहीं किए उसके पैसे आ रहे हैं। ये एफसीए की समात है, ये आप मुनक्किद की गई थी। इसके अंदर मैं आपको पहले दिखाऊंगा और उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करूंगा आपको। इससे पहले मैं आपको दो भयानक ख्वाब दिखाना चाहता हूं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे और आपको सोच भी नहीं सकते होंगे। एक ख्वाब यह है कि जो हमारे यहां फर्नेस ऑयल पे थर्मल बिजली जनरेट होती है वो ₹2 फी यूनिट में दस्तयाब है, लेकिन वो बिजली आपको पास ऑन नहीं की जाती। एक ख्वाब तो यह है कि ₹2 फी यूनिट की थर्मल बिजली दस्तयाब है, लेकिन वो आपको पास ऑन नहीं की जाती। दूसरा ख्वाब देखिएगा, वो भी बहुत ही भयानक है और ये 10 सालों के अंदर ये तकरीबन, अब मैं तो उसके अंदर पूरा मुझे एतमाद हो गया है कि मैं बंदे को बता सकता हूं कि कराची के घरेलू सार्फिन, कम अज कम पाकिस्तान में कराची के घरेलू सार्फिन को बिजली मुफ्त मुहैया की जा सकती है। ये तो बहुत ही भयानक है और आपकी समझ और सोच से बाहर होगा, लेकिन ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और बहुत सारी एजेंसियों के लोग जो हैं वो इसको देख के मुस्कुराएंगे जो ये मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कितना इस मौक़िफ़ के ऊपर सही कह रहा हूं। आप तो आपको ये बिजली मुफ्त घरेलू सार्फिन, कराची के घरेलू सार्फिन को बिजली मुफ्त मुहैया की जा सकती है, और इसके ऊपर मैं बाद में फिर बहस करूंगा और आपको थोड़ा सा कायल करने की कोशिश करूंगा। पहले आइए आप नेपरा की समात देखिए और नेपरा के एहलकारों को देखिए कि वो आपके साथ और मेरे साथ समात में किस तरह हाथ कर रहे थे और के इलेक्ट्रिक के लिए कैसी सहूलतकारी कर रहे थे। आइए आपको ठीक है सर, बिल्कुल। और इसके अलावा कोई बात करनी हो आपने, बेसिकली देखे ना, ये जो नंबर है ये तो बहुत बड़ा नंबर है इस दफा, और डेफिनेटली आपके जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स होंगे उनके लिए एक बहुत शॉकिंग नंबर होगा ये। और चले हम अभी मौका देते हैं आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां पे उनको बात करने का। मेरी सबसे आप जरूर बात करें, लेकिन बी प्रोफेशनल, और जो कमेंट आपने करना हो वो आज की हेयरिंग के को प्लीज मद्देनजर रखे करें। कौन सा बात करेंगे, किसका नंबर है जी? पहले जी अनिल मुमताज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज? जी अनिल मुमताज साहब सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे सर छोटी सी मेरी मदद कीजिएगा। के इलेक्ट्रिक का जो उन्होंने चार्ट दिया आपको एफसीए का और फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट वगैरह का, वो जरा चार्ट निकाल दीजिएगा सर, जहां पे प्राइस पर किलोवाट फी किलोवाट की जो उन्होंने बताई है वो वाला जरा निकाल दीजिएगा। पावर परचेज और पावर इनकी अपनी जो ओन जनरेशन है वो वाला जरा निकाल दें, इनको बोल दें। ये जो भी हमने दिखाया था, नेपरा ने दिखाया था, जो केई ने दिखाया था, कौन सा वाला आपको चार्ट चाहिए? सर केई ने जो आपको पास सबमिशन की है, चाहे वो आपके पास हो चाहे वो हो, सॉफ्ट कॉपी अगर हो तो अच्छे, क्योंकि उनकी जो अपनी कॉपी है उसके अंदर तो बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसके अंदर जो पावर परचेज उनका उन्होंने एक समरी दी हुई है आपको, अपनी लेटर के बाद आता है कि पहले उन्होंने उनकी जनरेशन कितनी चली थी, उसके बाद उस जनरेशन का इम्पैक्ट कितना आया, पावर परचेज की तो कितनी थी, पावर परचेज और ओन जनरेशन जो पर किलोवाट उनको जो पैसे पड़े थे वो दिखा रहे हैं इसके अंदर एफसीए जी। केई से मैं कहता हूँ ये वो दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन लगा दें जरा, जो अनिल साहब फरमा रहे हैं वो वाली स्लाइड लगा दें। बिल्कुल सर। अच्छा, इसका अगला पेज चलें सर।
जहां के ऊपर इन्होंने पावर परचेज और ओन जनरेशन की यहां पर इसी में दिखाया हुआ है, वो वाला जरा लेकर आ जाए। बिल्कुल अली सर पेज नंबर बता देंगे तो मैं उसी पे पेज पे आ जाता हूँ। मैंने बोला नहीं है, वो दूसरा या तीसरे पेज पे आपका इसका ये जो आपका ये वाला चार्ट है ना, इसका दूसरा या तीसरा पेज होगा। हाँ ये आगे चलें सर, ठीक है चलते हैं तीसरा या तीसरा पेज होगा। अगला चलें और अगला चलें सर। फ्यूल प्राइस आ गई, कॉस्ट आ गई, ओन जनरेशन और उसका एक पूरा आपका एक कॉलम आता है। अब नीचे आते जाएं। हाँ कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जरा थोड़ा सा बस सर। अच्छा सर ये कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है ना सर, आपको नजर आ रहा है सी के ऊपर? जी आ रहा है। ठीक है सर, इसमें कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल केई 9.784। सर मैं सही कह रहा हूं? केई का जो अपना जो पड़ा है कॉस्ट जो पर यूनिट पड़ा है वो 9.784 है। और इन्होंने जो परचेज की है, जो उसका मिक्स जो आ रहा है इंपैक्ट, वो 4.562 है इस महीने सितंबर में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एडजस्टमेंट इस महीने कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी वो सीपीपीए का नहीं आया हुआ है, तो एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नीचे लिखा है एवरेज, सर एवरेज लिखा हुआ है, ये एवरेज नजर आ रहा है सर? ये एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूं, एवरेज लिखा हुआ है सर, एवरेज नोट कर ले सर, मेरे को नजर आ रहा है एवरेज लिखा हुआ है, सी के एवरेज अमाउंट लिखी हुई है। एवरेज है ना सर? आप मुझे अब जरा गौर से सुनिएगा, सारे जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम भी देख रही है, वो जरा गौर से ये देखिएगा सर, और आप इसको एनालाइज कीजिएगा। 9.784 और थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये एवरेज ये वाला दिखाएं, क्योंकि जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं वो एक बहुत अहम और एक बड़ा हसास मामला है, तो जरा सा और बड़ा कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये मैं एवरेज के ऊपर बात कर रहा हूं। रुकिएगा, मेरा ख्याल है कि ये गलती से टाइपो इन्होंने लिख दिया, एवरेज ये है टोटल। सर आप बता रहे हैं सर, आप क्यों बता रहे हैं सर, आप क्यों बता रहे हैं? आप वकील तो नहीं है सर, आप ऑब्जर्वर हैं सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं सर। आप अभी नहीं करेगा सर, मैं तो उनसे पूछूंगा, आप क्यों बोल रहे हैं सर बीच में? सर प्लीज सर, मैं अभी सवाल तो मेरा मुकम्मल होने दें, आप जवाब दे रहे हैं सर, आप उनके वकील बन गए, तो सर जरा मेरे को बात पूरी तो करने देना सर, मुझे पूरी बात करने दीजिए। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। ये 9.784 है और 4.4562, ये इसको इन्होंने, जबकि ये एवरेज जो है ना ये फॉर्मूले के अंदर है कि एवरेज लेंगे, तो ये प्लस क्यों कर लिया है? ये टोटल क्यों किया इन्होंने? आप उसको कह रहे हैं गलती है। ये 9.784 4.562 इसका एवरेज लेना था, इन्होंने ये प्लस क्यों कर दिया इसको? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं सर। वो फॉर्मूला आप दिखाएं, ये मैं गलत बात कर रहा हूं, आप वो फॉर्मूला दिखाएं। आप देखिए, आप पूरी बात करें ना सर, आप पूरी बात करें कि ये फॉर्मूला किधर है, फॉर्मूला यहाँ पे आप करें, क्योंकि आपकी टीम को पता होगा ये कौम के साथ, ताकि मुझे बताया जाए कि मैं गलत हूं या सही हूं। आपकी टीम, अब आपकी टीम आप रुकिएगा, आप जवाब ले लेते हैं जी कि ये आपने क्या किया है। आप शो कर रहे हैं कि ये एवरेज है, जबकि ये अपीरेंटली सम लग रहा है। व्हाट इज दिस? जी सर, 9.7 और 4.5 का सम है। बेसिकली एवरेज का मतलब ये था कि एवरेज ऑफ ओवरऑल जो कॉस्ट के को पड़ी है, यानी अगर 27 बिलियन रुपीस की जो कॉस्ट है, अगर उसको 1.9 GWH से डिवाइड करें तो 14.346 आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से एवरेज लिखा हुआ था, बट इसको हम देख लेते हैं, इसको बेटर प्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं। टोटल बेसिकली 9.7 और 4.5 का टोटल ये, और एवरेज कॉस्ट है जो के को पड़ी है ओवरऑल मंथ की, पावर परचेज और के की ओन मिला के। सर तो अगर आप ये 27 बिलियन रुपीस जो फ्यूल कॉस्ट है और पावर, उसको आप डिवाइड करें, इसको पावर परचेज फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट को उसको 1922 से डिवाइड करें, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 14.3 आती है। जी ठीक है जी। आप वापस आ जाए सर, आप वापस आ जाए, पावर परचेज की आप कॉस्ट निकालें, पर यूनिट कॉस्ट निकाल दें। इससे पिछले वाला आ जाए जरा, इसलिए पिछला पेज आ जाए, इससे पिछला पेज आ जाए सर, इससे पिछला सर, ये आप आगे जा रहे हैं, ये फर्स्ट पेज आ रही है सर। जाए ना, ऊपर जाए मेरे भाई, आगे क्यों जा रहे हैं? पीछे जाए, पीछे सर, ये पहला पेज है
मैं सर पावर परचेज का पूछ रहा हूँ, पावर परचेज का पर किलोवाट कितना यूनिट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट किलोवाट पावर परचेज कितना है, आपके सामने है, आपको मालूम होना चाहिए सर, मुझसे बेहतर मालूम होना चाहिए। जो हमारे वो जो इस वक्त जो पटिशनर हैं, हम तो रिस्पोंडेंट हैं, पावर परचेज की पर किलो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, सबकी आ रही है, सब जनरेशन वो जो खरीद रहे हैं वो सबकी दिखाई भी है, जरा वो निकाल देना सामने। नीचे आए इसमें अनिल सर ये वाले पेज, बिल्कुल हाँ, इसमें नीचे आए, ये फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है सर। अब जरा बड़ा कर दें इसको, ये 3 नंबर पॉइंट को बड़ा करें, इसको बड़ा करें जरा, और आप इतना, अब चले अब छोटा का तो गया नेपरा वालों से, अब जरा नीचे लेकर आए, पूरा दिखाएं, पूरा ये स्क्रीन पे आए वो, बस बहुत बड़ा हो गया सर। हाँ आप नीचे लेकर, अब इसको जरा उसी 3 नंबर पॉइंट को पूरा हाईलाइट करें। ऊपर जाएगा, ऊपर और ऊपर जाए, नहीं सर नीचे करेंगे इसको, पॉइंट नंबर 3 को, हाँ बस ये दिखा रहे हैं, ठीक है सर। अब ये इन्होंने इस दफा, आप मुझे बताएं सर, ये फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट है, यहां पे ये जो है ये इसका इन्होंने क्या लिया है, एवरेज लिया है या टोटल लिया है सर, मुझे ये बताएं पहले। ये फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट है, यहां पर इनको एक आखिर में एक सम दिखाना चाहिए था, जो इन्होंने इस दफा सम नहीं दिखा रहे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये जो है 18 रुपए 845 पैसा ये दिखा रहे हैं गुल अहमद का, 18 रुपए 646 सीपीपी क्या कहते हैं, ये गुल अहमद का है, वो टपाल का है, और सीपीपीएजी का दिखा रहे हैं 6.673। फिर आ गया है इनका इंटरनेशनल इंडस्ट्री का है 10.64 है, एफएफबीएल का 10.985। फिर ये है इनका मेरे ख्याल एसएनपीसी सिंध वाले का 7.136, 6.686 सीपीपीएजी की वो वाली है जो रिन्यूएबल एनर्जी है। फिर आपके लोटी का है 21.726, 9.5563। अब मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दें, ये जो सारी अमाउंट है इनका इसका इन्होंने सम लिया है या एवरेज निकाला है या मीन निकाला है? जो फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट हमें वो वहां पे दिखाया गया था, अभी आपने भी देखा मैंने भी देखा कि इन्होंने जो पर यूनिट कॉस्ट है ये एवरेज पे है या टोटल निकाला था वहां पे? अनिल साहब, मैं अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं। उन्होंने जब ओवरऑल बता दिया कि 27 बिलियन रुपीस के उन्होंने 1100 जितने भी उन्होंने गीगावाट आवर्स खरीदे हैं, जिसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सारे फ्यूल सारे प्लांट्स मिला के 14.34 बनती है, तो व्हाट एक्जेक्टली इज योर पॉइंट? आप पॉइंट तो बताएं क्या है आपका। सर मैं आपको फिर आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा सर कि एक तो ये पॉइंट बताइएगा कि केई के यूनिट पर कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर एक दफा दोबारा बताएं ताकि मैं लिख लूं सर। केई की यूनिट पर किलोवाट इनका कितना निकला है, टोटल कितना निकला है, ये जरा एक दफा बता दें, मैं ये सामने लिख लूं क्योंकि वो आगे से चला गया मेरे से। अगला वाला पेज का वो जरा सा बताएं ताकि मैं आपको बताऊंगा। केई की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 9.784, ठीक है सर, और पावर परचेज की है जो 4.562। अब वापस चले जाएं सर, अब मेरे पास फिगर आ गई है, मैंने लिख ली है, अब क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था। अब वापस आ जाएं सर, अब वापस आ जाएं उसी के ऊपर, वो जो पावर परचेज की है पर किलोवाट, हर वो जो है उसकी वो है ब्रेकडाउन है, वो जो ब्रेकअप जो वैल्यूज आ रही है। अच्छा सर मैं ये बोल रहा हूं, ये जो जितना भी कुछ किया हुआ है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं 18, 6, 10, ये इन्होंने प्लस किया है, यहाँ पे इन्होंने एवरेज निकाला है इन सारी इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 जनरेशन जो इन्होंने परचेज की है, ये इस अमाउंट का इन्होंने एवरेज निकाला था या टोटल लिया है जो 4.562 आया है? ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि एवरेज निकाला था या टोटल लिया था? जी के आपको सवाल समझ आ गया। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इतने सारे प्लांट से आपने लिया है तो वो 4.454 कैसे हो गया सीपीपी वाला? सर इस शीट से जो हमने अमाउंट इसको रेफर करते हैं वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल और पावर परचेज है, जो 8768 बिलियन आ रहा है। अगर आप 4A के अंदर देखें तो टोटल भी हुआ है 8768 मिलियन, जो कि तकरीबन 8.7 बिलियन बनता है। तो सर ये अमाउंट जो है वो टोटल सेंट आउट पे डिवाइड करते हैं। टोटल सेंट आउट में क्योंकि पावर परचेज और के की ओन जनरेशन दोनों के यूनिट शामिल होते हैं,
तो वो एवरेज रेट तकरीबन 4.5 आ रहा है। अच्छा, ये मैकेनिज्म जो है वो नेपरा के एम्बेडिंग में डिस्क्राइब है। सर एक मिनट, अली साहब मैं बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप अपने सवाल कर लीजिएगा ताकि बाकी सबको समझ में आ जाए। चले ठीक है, करने ठीक है। तो ये नेपरा के टैरिफ मैकेनिज्म में ही डिस्क्राइब है कि जो टोटल फ्यूल कॉस्ट आएगी रुपी टर्म में उसको डिवाइड किया जाएगा सेंट आउट यूनिट्स और केई के पावर परचेज यूनिट्स, ताकि एवरेज एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड हो वही सिर्फ कंज्यूमर को पास ऑन हो, वरना तो इसलिए वो 4.5 आ रही है। ऊपर के जो है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नंबर है कि अगर किसी को ये देखना हो कि सीपीपी से पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, अरबी से कितनी पड़ रही है, तो उसके लिए है। अच्छा सर, ये आपने यहाँ पर तो एवरेज ले रहे हैं, वहां पर भी एवरेज लिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप एवरेज के बजाय आप टोटल अमाउंट ले, आपने पूरी कौम को गुमराह किया है। आपने जो ये प्रेजेंटेशन दी है इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे लेकुना है, जिसकी मैंने निशानदही 2013 में की थी और जिसपे पूरी आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट भी हिल गई थी, नेपरा भी हिली थी, उसके ऊपर केसेस बने थे, लेकिन उसको दबा दिए गए थे और बहुत प्रेशर आया था और प्रेशर भी पिंडी खेप से आया था कि उसको रुका दिया। मैं अब आपको ये निशानदही कर रहा हूं कि आप एवरेज नहीं ले रहे, आपने टोटल लेके पूरी ये जितनी भी आपकी जो ये आपने जो कैलकुलेशन की है ये सारी फेक है, ये सारी की सारी गलत है और आपने गुमराह करके पूरी कौम को लूटने का बहुत, ये 2013 से आप ये काम कर रहे हैं, उससे भी पहले कर रहे हैं, मैंने ये दिखाया, ये आप गलत काम कर रहे हैं। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप वो वहां पे फॉर्मूला यहां पे सामने रखें, अभी सामने रखे, नेपरा के पास मौजूद है वो फॉर्मूला सामने रखे कि यहां पे क्या हुआ। आपने गलत किए, यहां पे पूरी कौम को गुमराह किया है, गलत सबमिशन दी है, कौम के साथ आपने धोखा दे दिया। बस सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। ठीक है केई, आप इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करें, ठीक है, और अपनी वेबसाइट पे भी डालें कि ये कैलकुलेशन आपने कैसे किए हैं, टोटल कैसे है, आपके टोटल यूनिट्स रेवेन्यू कितना आपने दिया, इस पे कॉस्ट कितनी आई, इस पे आपके यूनिट सेंट आउट कितने आए, उनको टोटल डिवाइड करें, हर इंडिविजुअल प्लांट का डिवाइड करके दिखाएं, ओवरऑल इसका एवरेज लेके वो दिखाएं, टोटल को उससे सेंट आउट से डिवाइड करके दिखाएं और वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है जी, चलो जी आगे चले। एक सवाल और कर लूं सर, मैं आपसे करना है सर, नेपरा से करना है सर, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 कि जो ये जो के इलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला है क्वार्टर टैरिफ का और एफसीए का, ये दोनों फॉर्मूलाज आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें और उसका वहां पे एक रन भी दिखाएं, एक एग्जाम्पल रन भी दिखाएं कि इस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो सर ये पूरे कौम को पता चल जाएगा उनके साथ कितना बड़ा डाका मारा गया है। ये आपने कल करना है, आज आप इसकी वर्किंग करके कल आप लगा दें। और ये मैं बाकायदा बात सुन रहे नहीं सब, कल क्यों लगाएंगे, आज लगाएंगे यार। ठीक है सर, ये आपने कर दिया, इस कौम के ऊपर एहसान होगा। एफसीए और क्वार्टर का फॉर्मूला रन भी करेंगे सर। आपका हुक्म आ गया, आप हमारी भी सुन लें। आज बिफोर क्लोज ऑफ प्ले टुडे इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल के साथ, बल्कि आज की हेयरिंग के नंबर लेके आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला और आपको एग्जैक्ट इसकी वर्किंग हमारी का। अच्छा सर, एक और आपने हुक्म दिया था सर, सर एक एप्रिसिएशन तो ले लें सर, एक एप्रिसिएशन तो ले लें सर। हेलो सर, एक एप्रिसिएशन सर, आपने वो पिछली दफा सीपीपीएजी के अंदर हुक्म दिया था कि आपको फौरन रिप्लाई किया जाएगा, और सर वाकई में हैरान था कि फौरन मुबश्शिर जलाल साहब ने मुझको रिप्लाई दिया, आपका फोन आया और मैंने जब उनको अपनी सबमिशन दी तो उन्होंने सर एक छोटी सी मेरे साथ ज्यादती कर दी। आपका रिप्लाई फौरन आया था, आपने जो हुक्म दिया था वो हुक्म कन्वे हुआ और फौरन मुझे फोन आया, लेकिन मुबश्शिर जलाल साहब को जो मैंने जितनी भी मैंने क्वेरी आपको कोट करी थी वो कहने लगे, उन्होंने बकायदा बताया कि जब तक आप ये लिख के नहीं देंगे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सर ये क्या वजह है? जब आपने क्वेरी करने के लिए मुझे बुलाया तो उसको सवाल के जवाब भी नहीं दे रहे थे और बोलने आप लिख के देंगे तो हम देंगे। तो सर ये बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, आपको कॉल आई और अगर आपको ऐसी कोई शिकायत थी तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि अपनी क्वेरीज को लेकर हमारी जो भी प्रोसीडिंग होती है वो हमारी यहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग का हिस्सा बनता है। ये सारी डिस्कशन, ये सारी क्वेरीज तो अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जैसे कहते हैं कि 2013 में हाईलाइट किए, 2018 में किए, 2021 में कर रहे हैं, वो सब के सब रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने भी अपनी टीम को डायरेक्ट किया हुआ है कि आप वर्बली जवाब जरूर दें, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो उससे इन राइटिंग मांगे, उसको इन राइटिंग जवाब दें, ताकि आपको दिया हुआ जवाब जब इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बने तो
कोई और स्टेक होल्डर भी ये जानना चाहे कि अनिल साहब ने कितना जबरदस्त सवाल किया था और उस पर नेपरा ने क्या जवाब दिया, तो उनके पास ये चीज अवेलेबल हो। चले जी, नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच। कौन सा बात करेंगे, किसका नंबर है? आरिफ साहब, आरिफ बुलवानी साहब। अरे जनाब वाला, आपने देखा कि नेपरा वाले क्या कर रहे हैं। अभी इनकी एक और बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ कि ये समाज में मुझे इसलिए नहीं बोलने देते कि वो जो है ना रिकॉर्डिंग होती है और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, इसलिए ये फोनों पे आते हैं, वहां पे मुझे बोलने नहीं देते और मतलब मुझे तफसील के साथ कभी नहीं बोलने देते, बस थोड़ा थोड़ा। अभी ये सिर्फ मैंने एक एस्पेक्ट बताया। अभी एक और मैं आपको डिकेती बताता हूं इसी के अंदर कि नेपरा चेयरमैन मैंने उससे पूछा कि इस महीने एडजस्टमेंट नहीं हो रही है और नेपरा चेयरमैन ने मेरी बात को वैलिडेट कर रहा है और बता रहा है कि हाँ यही लिखा है। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि एडजस्टमेंट के इलेक्ट्रिक ने किस तरह की है। फुल केई 9.784। सर मैं सही कह रहा हूं? केई का जो अपना जो पड़ा है, कॉस्ट जो पर यूनिट पड़ा है वो 9.784 है और इन्होंने जो परचेज की है, जो उसका मिक्स जो आ रहा है इम्पैक्ट, वो 4.562 है इस महीने सितंबर में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एडजस्टमेंट इस महीने कुछ नहीं हो रही है क्योंकि अभी वो सीपीपीए का नहीं आया हुआ, तो एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नीचे लिखा बिल्कुल ऐसा ही है। और एडजस्टमेंट इस महीने कुछ नहीं हो रही है क्योंकि अभी वो सीपीपीए का नहीं आया हुआ, तो एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नीचे लिखा, ये सुन लिया। अब देखिए 16 करोड़ रुपए की डकैती देखिएगा नीचे, क्योंकि पहले उस वक्त इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ख्याल नहीं किया था, ये बाद में बहस में ही सामने आया। 16 करोड़ रुपए की डकैती नीचे ही है। आइए देखते हैं। हाँ तो जनाब, ये के इलेक्ट्रिक की पटिशन का आफ्टर थॉट है। इन्होंने जो पटिशन दाखिल की थी उसको इन्होंने दोबारा जब मेरे कहने पे कि भाई वो फार्मूला दोबारा आप दिखाएं, ये किस फार्मूले के तहत किया, उसको रन करें, तो इन्होंने अभी तक उस फार्मूले को रन नहीं किया, बस एक वाजिबी सा दिखा दिया। उसमें ये पकड़े जा रहे हैं, ये देखें आप। अब पहले ये देखें ए के अंदर देखें, यहाँ पर जो ये जो कर्सर मेरा आप देखिएगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट नोट 1 0 नेल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सी के अंदर देखिएगा एडजस्टमेंट नोट 1, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है कि एडजस्टमेंट कोई भी नहीं थी। फिर आप देखें डी के अंदर ये जो सी जो है ना आफ्टर थॉट है, ये भी इन्होंने ऐड किया है इसके अंदर। डी के अंदर देखें एडजस्टमेंट नोट 1 0, मतलब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, अब डैश नजर आ रहा है आपको। अब देखिए ई के अंदर ये एडजस्टमेंट नोट 1 आर लेकर आए हैं। अब ये आर किस तरह लेकर आए हैं, अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ना आर के आगे फॉर्मूला लिखा है कि ये आर किधर से आया, या मतलब वो इसको रिकमेंड नहीं किया कि किधर से आया, ये कहीं नहीं लिखा आर के आगे। देखें 0.088 एडजस्टमेंट ऊपर कहीं नहीं है, 0.088 रुपीज पर किलोवाट इन्होंने एडजस्टमेंट दिखा दी है। किसके अंदर? 3 रुपए 45 पैसे जो अभी अनाउंस होने जा रहे हैं। आगे आएंगे जी में, ये वेरिएशन फिर बता रहे कि रुपीज के अंदर कितनी होगी। तो आप ये देखें, ये जो रुपीस के अंदर जो है ना 169.085 मिलियन रुपीस, तो ये जब आप इसको मिलियन को जब आप रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनते हैं 16 करोड़, बल्कि तकरीबन 17 करोड़ बनते हैं। 16 करोड़ 90 लाख है, ये तकरीबन 17 करोड़ रुपए इन्होंने एडजस्ट करने जा रहे हैं, डकैती मारने जा रहे हैं, जिसकी कोई भी इन्होंने तोजी पेश नहीं की है कि भाई ये कहां से आ गए, ये एडजस्टमेंट आप कहां से लेकर आए। आप ये देख लें, 16 करोड़ रुपए ये एडजस्ट कर रहे हैं। ये आपको फिर मैं आपको बताऊं, ये 16 करोड़ रुपए ये एडजस्ट कर रहे हैं, ये देख लें आप, 16 करोड़ रुपए, जिसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है इस चार्ट में। ये जो नाम ने आज इन्होंने फॉर्मूला दोबारा दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं पे भी नहीं है। आपने देखिए 16 करोड़ रुपए की डकैती अभी पड़ी है। अभी नेपरा की समात खत्म भी नहीं होती है कि आपकी जो प्री पीरियड मीडिया है, खासतौर पे बिजनेस रिकॉर्डर के, वो मैं मुश्ताक गुमन साहब को एड्रेस करूंगा अगर वो मुझे सुन रहे हो, वो फट से नेपरा की हेयरिंग खत्म नहीं होती है और एफसीए की अमाउंट अनाउंस हो जाती है।
आज तकरीबन 11 दिन होने वाले हैं, अभी तक FCA की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब ये क्यों नहीं हुई है ये आप खुद अंदाजा करते हैं। सिर्फ अभी मैंने सिर्फ एक सवाल किया, इसके अंदर बेतहाशा लकूना, इतनी ज्यादा डकैतियां हैं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। तो मुश्ताक गुमन साहब जरा बताएं आज या कल के ये क्या हो रहा है और अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई और आपने अभी तक उसके ऊपर वो धड़ाधड़ उसके ऊपर न्यूज रिपोर्टें क्यों नहीं चलाई हैं। FCA चलते हैं, टिकट चलने शुरू हो जाते हैं, कभी नेपरा की समा खत्म नहीं होती और टिकट शुरू हो जाते हैं, और अब तक ये टिकट क्यों नहीं चल रहा है ये आवाम खुद सोचे। अभी एक और डकैती आपको बताता हूं कि इस दफा ये जो सितंबर 2021 के अंदर जो समात हुई है, इसके अंदर के इलेक्ट्रिक ने जो सबमिशन दी है उसमें अपने प्लांट डीजल पे चलते हुए दिखा दिए। अब वो डीजल पे चलने वाली एक क्या खूबी इन्होंने लेकर आए हैं, इसके लिए एक लतीफा एक बड़ा मशहूर आपने सुना होगा कि किसी बादशाह का वजीर जो है ना वो बदनवानी में मुलविस था और वो बाज नहीं आ रहा था। हमारे जिस तरह ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी और क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, ये एक बाजी नहीं आती है। ये 70-72 सालों से यही काम कर रही है, आपको लूट रही है रच के और फिर बोलते हैं कि हम ही सिर्फ वफादार है बाकी सब गद्दार है। वो जो बादशाह सलामत का जो वजीर है वो बाज नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको समुद्र की लहरें गिरने पे लगा दिया कि जनाब ये समुद्र की लहरें गिरो। तो उसने जिस समुद्र की लहरें गिरने के लिए सारे जहाज रोक दिए कि जनाब जब तक मैं लहरें गिर रहा हूं। अब वहां पे भी उसने धंधा शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे जो क्या किया है कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा एक समाज, उसके अंदर मैंने इनसे इन्होंने ना एक जो बिन कासिम 2 प्लांट था और एक आने वाला को जो प्लांट था उसको इन्होंने फर्नेस ऑयल पे चलता हुआ दिखा दिया था। मतलब उसके अंदर जो पेट्रोल जो फ्यूल की जो कॉस्ट थी वो फर्नेस ऑयल की भी दिखा दी थी। तो मैंने वो एक नया प्लांट भी आ रहा था, वो भी वो फर्नेस ऑयल पे दिखा रहे थे, वो गैस का प्लांट था कि जी को ये फर्नेस ऑयल पे चलाना पड़ेगा। तो मैंने वहां पे उनसे पूछा कि भाईजान ये तो फर्नेस ऑयल पे आप कैसे चला रहे हैं। तो वहां पे इन्होंने इनके जो टाउट बैठे हुए होते हैं ना हंसना शुरू कर दिया जैसे मैंने कोई गलत बात कर दी है। जब मैंने फिर इनसे फिर पूछा कि भाई फर्नेस ऑयल पे आपने कैसे दिखा दिया कि ये फर्नेस ऑयल पे चलता है कि नहीं चलता गैस का प्लांट, तो ये ना गड़बड़ आ गए। तो मैंने उनको बताया कि जनाब वाला नेपरा ने जो आपको लाइसेंस इसमें इश्यू करने जा रहा है और जो आपने सबमिशन की है उसके जो प्लांट के जो मैन्युफैक्चरिंग जो डाटा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये या तो गैस पे चलेगा, नेचुरल गैस पे चलेगा, या फिर ये चलेगा डीजल के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा तीसरा कोई नहीं होता और आप फर्नेस ऑयल पे चला रहे हो। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी आप ये देखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, हुए ये तो मतलब हम जो फर्नेस ऑयल के ऊपर आते हैं हम लोग तो नुकसान उठाया हमने। इन्होंने इस दफा डीजल पे चला दिया और ये डीजल पे चला नहीं होगा मुझे पूरा यकीन है, लेकिन डीजल की इतनी बड़ी बड़ी PSO की इनवाइसें लगाई हैं आप सोच के हैरान होंगे कि डीजल पे चला दिए इन्होंने सारे गैस के प्लांट। तो अब आप देखिएगा ये जरा ये सुनिएगा। गैस और फर्नेस ऑयल, गैस और फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल, गैस और फर्नेस ऑयल, गैस और फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल। And you have pointed out कि ये जो आपने information दी है, this is not sufficient. That's noted, recorded, आगे okay. सर एक सभी और मुझे I have to move. सर नहीं सर ये इसमें बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल मुझे चलना है सर, एक करना सर इन्होंने अभी कहा है ये वापस लाइएगा कंबाइंड साइकिल जो कोरंगी का है, कोरंगी कंबाइंड साइकिल जरा वापस लाइएगा दोबारा, स्लाइड वापस। अच्छा सही कोरंगी नहीं उधर, अच्छा चले वो छोड़ दें। अभी आपने कहा है कि कोरंगी कंबाइंड साइकिल ये जो पावर कॉम्प्लेक्स है ये गैस पे चलने वाला है, थर्मल है, ये मुझे सिर्फ बताएं सर। यस यू नो थर्मल है ये, यस या नो थर्मल है कंबाइंड, ठीक है। और आपने कहा है कि ये फर्नेस और गैस पे चलेगा, ड्यूल फ्यूल है। थैंक यू सर। जो गैस के प्लांट हैं वो डीजल पे चलते हैं। थैंक यू सर। गैस के प्लांट डीजल पे से चल सकते हैं, HSD टेक्निकली है सर, ये रिकॉर्डेड है। अब आपको बताएंगे, आपको पता चलेगा सर नहीं अभी पता चलेगा। इन्होंने कहा है फर्नेस पे, इनके डेल सेकंड ने कहा है फर्नेस पे, मुझे चाहिए था बस मिल गया सर। बाकी आपको जो नेट पे लाके देख लीजिएगा क्या होता है, क्या हो रहा है ड्रामेबाजी और किस तरह देश चला रहे हैं उसको फर्नेस पे सर। थैंक यू।
जनाब देखा आपने कि मिलिट्री एजेंट पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक के प्लांट जो सिर्फ नेचुरल गैस या अल्टरनेट डीजल पे चलते हैं उनको फर्नेस ऑयल पे चलता हुआ दिखा रहा है। और हमारी नेपरा के जो ब्रिगेडियर तारगत सद्दोजोई साहब बैठे हुए थे वो कह रहे हैं ये यार तुम्हारी मजाक कर रहे हो। और मैंने आपको डॉक्यूमेंटेड बताया है कि जो जितने भी गैस के प्लांट होते हैं इसका अल्टरनेट फ्यूल है ना HSD, और ये HSD भी सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम पे इस्तेमाल होता है, मतलब ये चल नहीं सकते। लेकिन हमारे के इलेक्ट्रिक के महान डकैतों ने, बल्कि ये सितंबर या इससे पहले भी इन्होंने डीजल पे चला चला के आपके बिलों के अंदर जो FC के अंदर वाट लगा दी है इन्होंने, और इनकी पुष्ट पनाई है। मतलब ये पिंडी खेत की पुष्ट पनाई बल्कि बूट पनाई भी है इनको साथ। उसके बगैर इतनी बड़ी डकैती और इतनी बड़े फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड है ना पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ नहीं किया जा सकता। ये आप देख लें, अभी ये जरा अनाउंसमेंट करें, फिर मैं आपको एक एक लाइन और एक एक फॉर्मूले की चीज बताऊंगा कि इन्होंने आपके साथ किस तरह डकैती की है। आज इतना ही रहने दें, ये जो आधे घंटे की जो आपको है ना यही आपके लिए बहुत भारी होगी और इसमें आपका आजमाना अच्छा खासा खराब हो चुका होगा। अब आप देखते रहिएगा इनकी किस तरह डकैती, जितनी भी मेरे साथ कोशिश होगी, हिम्मत होगी, मैं आपको बताता रहूंगा। इनके साथ पूरा मीडिया मिला हुआ है, पूरी सियासी जमातें मिली हुई है, पूरी पार्लियामेंट मिला हुआ है, पूरी नेशनल असेंबली मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट इनके साथ मिली हुई है, हाई कोर्ट इनकी मदद कर रही है। अभी ये भी सुन लीजिएगा कि क्या कह रहे हैं, एक चीज है ना, ये सुनते हुए जाइएगा। बहुत शुक्रिया। आप एक मिनट रुकिएगा, देखें बात सुने। मुझे बताया था मेरे लीगल एडवाइजर ने कि आपके लीगल एडवाइजर ने उनको ये कहा है कि थर्ड पार्टी को देखें, जब नेपरा इज द थर्ड पार्टी, नेपरा इज नॉट अ पार्टी, नेपरा इज अ रेगुलेटर। देखे ना, उल्टी गंगा तो ना बहाए ना यहाँ पे। मैं 20 साल अबू धाबी में रहा हूं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने रेगुलेटर के फैसले के खिलाफ कहा कि आर्बिट्रेशन में जाना है या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है। ये तो हमारी दिक्कत का मुकाबला है कि हम आपको कहेंगे जी ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी किसी बंदे को बिठा लो जो हमारा फैसला देखे कि सही है गलत है। देखिए ऐसा ना करें, अपने रेगुलेटर की आप इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी और सब लोगों की इज्जत होगी। दुनिया में जो रियासत है वो इंस्टीट्यूशंस बनाती है, तो इंस्टीट्यूशंस मुल्क को खड़ा करते हैं। तो अब हमारा फैसला बिल्कुल जो है वो हम समझते हैं सही है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल हक है कि आप जाएं और कोर्ट ऑफ लॉ में हमारे उसको चैलेंज करें, लेकिन लटकाने का क्या फायदा है मुझे बताएं। आप खुद ही उसको लटकाएंगे, ये नंबर बढ़ता जाएगा। वो 5 अरब से क्या शुरू हुआ था, अब 45 बिलियन के करीब पहुंच गया है। तो वो हम तो ये समझते हैं कि वो आपको जल्द या बदेर वो आपको वापस तो करना ही पड़ेगा हमारे कंज्यूमर्स को। तो बेहतर है जितनी जल्दी ये थर्ड पार्टी वाली ना पहले ना आज ना फ्यूचर में कभी भी आप एक्सपेक्ट करें कि आपको रेगुलेटर इस बात की इजाजत देगा। बस ये कि हियरिंग के अंदर अभी तक की फिगर बता दी जाए, क्लॉबैक जो है वो कितना ड्यू इन पर हो गया है, और अगली भी हियरिंग जब भी हो उसमें इस चीज को भी लाजमी उसका पार्ट बनाया जाए, उसमें वो बताया जाए और ये क्लॉबैक क्यों नहीं मिल रहा। इमरान साहब, चूंकि आपने ये बात कही कि हम यहाँ पे सिर्फ बढ़ाने के लिए बैठे हैं, ये क्लॉबैक मैकेनिज्म आपको पता है कंज्यूमर के बेनिफिट में नेपरा नहीं दिया था, ठीक है? जी बिल्कुल, अप्रिशिएट। एक जुमला और बोल दूं, और आपको पता है कि ये मैटर सब्जुडिस है क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ स्टे लिया हुआ है सिंध हाई कोर्ट में। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सिंध हाई कोर्ट ने एक स्टे दिया हुआ है तो नेपरा इस पे क्या कर सकता है? हम हर महीने कैलकुलेशन जरूर करते हैं, आपको नंबर जरूर बता सकते हैं हम कि क्लॉबैक का कितना जमा हो गया। मैं खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मुझे बुलाया था तो मैंने खुद ये सारी बातें की थी। इट्स वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम कि उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल आप ये हमारे पास लेके आए, और मैटर हमने उनको फॉरवर्ड भी किया उनके ऑफिस को, और हम इसको बड़ा एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जो कंज्यूमर्स ऑफ कराची हैं, इससे आप हमारी हेल्प करें और आप लोग इसके एक पार्टी बन सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके फायदे के लिए हमने किया हुआ है। लेकिन प्लीज आप ये तो ना अब इल्जाम लगाए ना कि जी अगर एक मैटर सब्जुडिस है तो नेपरा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा या नेपरा ने नहीं किया। वो तो किया ही नेपरा ने था सारा आपके हक में।
ये हमारे लीगल ऐड करेंगे हमारे लीगल एडवाइजर साहब कुछ ऐड करेंगे। सर विद योर परमिशन, हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कोई मोर देन 10 एप्लीकेशंस पिछले 1.5 साल में फाइल की है, जिसमें हर एप्लीकेशन में हम हाईलाइट किया है कि इतने बिलियन का इम्पैक्ट है जो कि कंज्यूमर को जाना है और आपके स्टे ऑर्डर की वजह से वो पैसे नहीं जा पा रहे। और ये हम चीफ जस्टिस साहब ने पर्सनली पेश हुए, आप खुद यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने पेश हुए। तो जो लीगल अवेलेबल हमारे से मेथड है पूरे हम फुली एक्सरसाइज करें। कल भी ये केस लगा था सिंध हाई कोर्ट में जिसमें हमने बड़ा प्रेस किया फौरी स्टे वेकेट किया जाए। तो केस को हमारी तरफ से आप ऑर्डर शीट कोर्ट की निकलवा के देख लें, हमारी तरफ से 1% भी इसमें हो कि हम ना किया हो तो फिर आप कह सकते हैं हमें। जी आगे बताइए। अच्छा इसमें एक मिनट मैं अनिल साहब मैं बात मुकम्मल कर लूं। अच्छा वैसे तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन नेपरा साहब को और सैफ साहब को, ये एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम भी उसमें पार्टी बनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी केसेस नंबर हैं, सीपी वगैरह नंबर हैं, वो आप अपनी वेबसाइट पे जिस जो कंज्यूमर के फेवर में जो आपने डिसीजन दिए हैं उसके अगेंस्ट में इन्होंने स्टे ऑर्डर्स दिए हुए अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दें, हम उसको इंशाल्लाह फॉलो अप करेंगे। अच्छा आप पैसे जमा कर करके बस चेक भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं। आपसे बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं। आपसे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है।